हेलो नमस्कार दोस्तों। और जैसा कि आप सब जानते हो कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ रहे थे। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने जो नेक्स्ट वीडियो इससे पहले जो कराई है उसमें मैंने बताया था कि हम ट्विशेंट मेथड या फिर साइक्लिसिटी मेथड कैसे यूज करते हैं। तो ट्विशेंट मेथड बोल सकते हो, उसे यूलर थ्योरम बोल सकते हो या फिर साइक्लिसिटी मेथड बोल सकते हो। तो ये मैंने कराया था कल की वीडियो में और बताया भी था कि उनको कैसे अप्लाई करते हैं। और दोस्तों जो आज का मैंने बताया था, मैंने कल एक क्वेश्चन छोड़ा था लास्ट में और मैंने बताया था कि जो हमारा न्यू मेथड आएगा वो आएगा एलसीएम मेथड, या फिर अगर हम इंडियंस की बात करें तो उसे एलसीएम मेथड कहा जाता है, या फिर उसे चाइनीज़ मेथड, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो वो क्या होता है, कैसे उससे क्वेश्चन होते हैं, कैसे हम करते हैं, उन सारी चीज़ों को देखेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और दोस्तों डिस्कस करने से पहले आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि जो भी नया वीडियो आए वो उसकी नॉलेज या उसकी जानकारी आप तक पहुँच जाए। ठीक है ना। तो चलो दोस्तों देर ना करते हुए देखते हैं आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। तो इसी को हम कहते हैं एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम। तो मैं पहले लिख रहा हूँ एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम, या फिर हम बोलते हैं इसी को चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। और दोस्तों चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम होती क्या है, आप एक बात याद रखेंगे कि जो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम है या एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम है, इसको अगर हम करते हैं तो इसके 3 टाइप्स होते हैं, ये 3 तरह से होती है। ठीक है ना। इसके जो प्रकार होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका टाइप 1। तो आप यहाँ पे डालेंगे टाइप 1। टाइप 1 क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि अगर हम चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम की बात करते हैं और मैंने कहा कि अगर इसके टाइप 1 की बात करते हैं तो मैंने कहा कि कोई भी नंबर n है, एक नंबर मैंने ले लिया n और मैंने इसको डिवाइड किया मैंने x से। किससे? x से। मतलब कि कोई भी नंबर हमारे पास n है और मैं अगर उसको x से भाग करता हूँ तो इसका मतलब जो हमारा x है इसके हम सबसे पहले फैक्टर चेक करेंगे, प्राइम फैक्टर। क्या चेक करेंगे? प्राइम फैक्टर। अब दोस्तों इसके जब प्राइम फैक्टर निकालोगे तो मैंने कहा इसका प्राइम फैक्टर 3 आए A B C। मैंने क्या कहा कि इसके 3 फैक्टर निकल कर आए A B C। अब हमें देखना क्या है कि जब हमारे पास 3 फैक्टर्स आए A B C तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो n है, जो हमारे पास नंबर है, उसको डिवाइड करेंगे A से और हम चेक करेंगे कि जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, या रिमाइंडर मान लीजिए यहाँ पर क्या आ रहा है। मैंने कहा रिमाइंडर हमारा आया R। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आया? R। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारा n है, जो नंबर हमारा n है, उसको डिवाइड करेंगे B से और सोचो कि दोबारा से कोइंसिडेंट रिमाइंडर हमारा फिर से आ गया R। क्लियर है ना। कोइंसिडेंट, या हमने कहा कि अकस्मात रिमाइंडर फिर से हमारा क्या आ गया, किस्मत अच्छी है और रिमाइंडर हमारा आ गया R। क्लियर है ना। रिमाइंडर दोनों बार क्या आया? R। अगर हमने फिर जो हमारा तीसरा फैक्टर था उससे डिवाइड किया अगर हमने n को, तो फिर से किस्मत अच्छी निकली और रिमाइंडर फिर से क्या आ गया? R। अब एक बात बताओ कि तीनों ही चांस में रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारा? R। तीनों ही चांस में जब हम देख रहे हैं कि मैंने फैक्टर A से डिवाइड किया, फैक्टर B से डिवाइड किया, फैक्टर C से डिवाइड किया, तो हमारा रिमाइंडर निकल के आया R। अब एक बात बताओ मुझे दोस्तों कि जब रिमाइंडर R आ रहा है तो जो हमारा नंबर था x, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे n को तो जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो निकल के आएगा R। क्लियर है ना। वो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा? R। मतलब हम कह सकते हैं कि इसके फैक्टर से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर सेम आता है, रिमाइंडर क्या आता है? सेम आता है, तो जो हमारी टाइप होगा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम या फिर एलसीएम रिमाइंडर थ्योरम का, वो टाइप क्या होगा हमारा? 1। क्लियर है ना। टाइप क्या हो जाएगा? 1। और उसका रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा R आएगा। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आएगा? R। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारा जो रिमाइंडर सेम आ रहा है, जो रिमाइंडर आ रहा है सेम R, वही रिमाइंडर होगा हमारा, वही क्या होगा हमारा?
रिमाइंडर होगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मैंने कहा कि एक क्वेश्चन दिया है हमारे पास, मैंने लिख दिया कोई भी नंबर, जैसे मैंने लिखा 3 की पावर 480 अपॉन 3 की पावर 480 अपॉन लिख दिया मैंने 143, ठीक है ना, 143। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक क्वेश्चन दे दिया मुझे कि मैंने कहा कि 3 की पावर 480 अपॉन 143, अब इसको क्या करेंगे। तो एक बात याद रखना, मैंने अभी बताया था कि जो हमारा x है, जो हमारा x है वो क्या दिया है 143, तो 143 के फैक्टर निकालेंगे। अभी देखेंगे कि देखो अगर ये प्राइम नंबर होता, अगर ये प्राइम नंबर होता तो हमें पता था कि इसकी साइकिल कहाँ पर रिपीट होगी भाई, अगर ये प्राइम नंबर होता, लेकिन अभी ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 143 हमारा जो 143 है, अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे तो हम जानते हैं कि 13 का गुणा जब 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 143। हम जानते हैं कि 13 का गुणा अगर 11 से करेंगे तो जो आएगी वैल्यू वो आएगी हमारी 143। मतलब हम कह सकते हैं कि 143 के जो फैक्टर होंगे वो क्या होंगे 13 या और 11, मतलब दो गुणनखंड होंगे इसके 13 और 11। अब देखो भाई मुझे पता है, मैंने क्या कहा था कि जो n है, मैं पहले क्या कर रहा था फर्स्ट फैक्टर से डिवाइड कर रहा था, ठीक है ना, फर्स्ट फैक्टर से। तो n क्या है हमारा 3 की घात 480, तो मैं 3 की घात 480 को अगर मैं डिवाइड करूं 13 से, क्लियर है ना। अब एक बात बताओ कि जब मैं 13 से डिवाइड करूंगा तो जो 13 है इसकी साइकिल कहाँ पे रिपीट होगी 12 पे, क्योंकि मैंने बताया था कल जब मैंने यूलर्स मेथड या टोशेंट मेथड या फिर साइक्लिसिटी मेथड बताया था, तो मैंने बताया था कि जो 13 है इसकी साइकिल कहाँ घूमेगी 12 पर, कहाँ पर रिपीट होगी 12 पर। तो क्योंकि ये क्या है 13 क्या है एक प्राइम नंबर है, और मैंने बताया था कि प्राइम नंबर की साइकिल हमेशा रिपीट होती है p-1, मतलब प्राइम नंबर -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो उसकी साइकिल हमेशा रिपीट होती है p-1 पर। तो 13 की जो साइकिल रिपीट होगी वो कहाँ पर होगी 12 पर, क्लियर है ना। अगर आपने ये जो समझ में नहीं आ रहा है तो इसकी पूरी डिटेल देखने के लिए आप इससे जो पहली वीडियो है उसको देख लें एक बार सही से, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो कि भाई मैंने कहा कि 13 की जो साइकिल रिपीट हो रही है वो 12 पर रिपीट हो रही है, इसका मतलब मैं 480 को 12 से डिवाइड करूंगा। 480 को अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 12 चौक 48, मतलब कंप्लीट डिवाइड हो गया, और कंप्लीट डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आता है 1, रिमाइंडर क्या आता है 1, जो हमारा शेषफल आता है वो क्या आता है भाई 1, क्लियर है ना। अब देखो ऐसे ही मैंने क्या कहा कि जो नंबर है हमारा अगला 11, मतलब मैंने कहा कि 3 की पावर 480 को मैंने डिवाइड किया 11 से, क्लियर है ना। तो अब एक बात बताओ कि 11 क्या है प्राइम नंबर है, तो 11 की साइकिल कहाँ रिपीट होगी भाई 10 पर, क्लियर है ना। 11 की साइकिल कहाँ पर रिपीट होगी 10 पर, और 10 से डिवाइड करोगे 480 को तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, और तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्लियर हो रहा है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। अब एक बात बताओ मुझे कि भाई मैंने फर्स्ट केस में फर्स्ट से डिवाइड मतलब पहले फैक्टर से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, दूसरे केस में मतलब दूसरा रिमाइंडर दूसरा फैक्टर था 11 उससे मैंने डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1, मतलब कि दोनों केस में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 1। और जब रिमाइंडर इक्वल होगा तो मैंने अभी बताया था कि अगर इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्लियर हो रहा है ना, समझ आ गया ना। देखो मैंने यही क्वेश्चन आपको इस तरह का एक क्वेश्चन शायद मैंने पिछली वाली वीडियो में कराया था और उसको छुड़वा दिया था। मैंने कहा था कि उसको एलसीएम मेथड या चाइनीज़ मेथड से करेंगे, क्योंकि इसमें ट्यूशेंट मेथड लगाओगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। मैंने बताया था कि 143 की जो साइकिल रिपीट होगी वो 120 पर रिपीट होगी। अब भाई 120 से इसको डिवाइड करोगे, चलो ठीक है ये 12 चौक 48 कंप्लीट डिविजिबल है तो हम कर भी सकते हैं इसको, कंप्लीट डिविजिबल है तब हमारा रिमाइंडर डायरेक्ट 1 आ जाता। लेकिन यहाँ पे पावर क्या हो जाती है, मैंने बहुत बड़ी पावर लिखी थी उसमें, तो पावर क्या होती है हमारी अगर चेंज हो जाती है तब हम इसको करना हमें मुश्किल हो जाता है। पहले तो 143 की साइकिल निकालना ही काफ़ी टाइम वेस्ट करना है, कम से कम 10 से 12 सेकंड वेस्ट करना है, ठीक है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना।
चलेगा। अब मैंने क्या लिखा, एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 9 की घात 456 को डिवाइड कर रहे हैं। 9 की घात 456 को हमने डिवाइड किया 91 से, ठीक है ना। 9 की घात 456 को हमने डिवाइड किया 91 से। अब क्या रिमाइंडर आएगा, अब भाई लगा दो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम। क्या करेंगे, 91 के फैक्टर करो। अब भाई मुझे टेबल आती है, पहाड़ा हम जानते हैं कि 13 सत्ते 91, इसको डिवाइड करोगे तो 13 सत्ते 91, मतलब फैक्टर क्या आ गए 13 और 7। अब सिंपल क्या करना है भाई, हमें पता है कि 9 की पावर 456 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो 7 की साइकिल कहाँ घूमेगी, 6 पर, और 6 से इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 6 सत्ते 42, 3 6 छंग 36, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, क्योंकि ये क्या हो गया कंप्लीटली डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। क्लियर है ना। अब आ जाओ नीचे आगे 13 से, जैसे दिया है 456 को की पावर 13 से, तो इसको डिवाइड करोगे तो इसकी साइकिल कहाँ घूमेगी, 12 पे, डिवाइड करो तो 12 तिया 36 बचा 9, 12 अट्ठे 96, मतलब ये भी कंप्लीट डिविजिबल है, तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि 3 की घात 361 अपॉन 35, 361 अपॉन 35। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, तो अब इसको करूँ, कितना करेंगे भाई, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 35 के अगर मैं फैक्टर करूँगा तो 5 सत्ते 35, मुझे सीधा सीधा पता है कि 5 सत्ते 35 पहाड़ा आता है, ठीक है ना। तो इसमें अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले 5 से डिवाइड करेंगे किसको, 361, भाई 3 की पावर 361 को 5 से, 5 की साइकिल घूमेगी हमारी 4 पर, 5 की साइकिल क्या घूमेगी 4 पर, क्योंकि 5 क्या है हमारा एक प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब इसकी साइकिल 4 पर घूमेगी, तो 361 को 4 से डिवाइड करोगे तो 4 ने 36, मतलब 360 कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा। पावर क्या आ जाएगी, 3 की पावर 1/5, ठीक है ना। अब इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा निकल के 3। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या निकल कर आएगा 3। आगे आ जाओ, अगर मैंने कहा कि 3 की पावर 361 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 7 से, तो क्या करेंगे भाई, 7 की साइकिल कहाँ घूमेगी 6 पर, और 6 से डिवाइड करोगे तो 6 छंग 36, मतलब 360 6 से कंप्लीट डिविजिबल होगा। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, 3 की पावर 1/7, और यहाँ से भी रिमाइंडर क्या निकल के आएगा 3। मतलब हम कह सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो दोनों जगह क्या है, सेम है, दोनों जगह क्या है, सेम है। तो जो इसका रिमाइंडर निकल के आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 3। क्लियर है ना, जो रिमाइंडर निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा 3। तो ये टाइप 1 था दोस्तों। इसके बाद देखते हैं टाइप 2। मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखो टाइप 2 क्या है, हेडिंग डालोगे टाइप 2, ठीक है ना। टाइप 2 क्या है, अब आप टाइप 2 में याद रखोगे कि जो हमारा संख्या होती है n, जो संख्या होती है हमारी n, उसको क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं। अब मैंने कहा कि संख्या क्या थी हमारी n थी, और मैंने उसको डिवाइड किया किससे, कोई भी नंबर x है, मैंने नंबर को n है इसको मैंने डिवाइड किया x से, और मैंने कहा कि इसके जो फैक्टर हैं वो क्या आए a b c, इसके फैक्टर क्या निकल कर आए a b c। तो बस इस समय क्या करना है कि जो हमारा नंबर है, अब जैसे मैंने कहा कि n को मैंने डिवाइड किया a से, रिमाइंडर निकल के आया r1। क्लियर ना, अगर मैंने डिवाइड किया n को b से, रिमाइंडर निकल के आया r2। अगर मैंने n को डिवाइड किया c से, रिमाइंडर निकल के आया r3। तो यहाँ पे याद रखेंगे कि जब रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, हर कंडीशन में डिफरेंट आ रहा है, हर कंडीशन में डिफरेंट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तब जो हम करेंगे क्या करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो आपको याद रखना है कि तब हम करेंगे कि जो वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है ना, जो वैल्यू हमें गिवन है लाइक दिस, तो मैं इसमें से अगर मैं रिमाइंडर निकालूंगा तो जो मेरा रिमाइंडर निकल के आएगा वो आएगा, यहाँ पे कह सकते हो कॉमन रिमाइंडर। जो कॉमन रिमाइंडर निकल के आएगा, कॉमन रिमाइंडर, जो कॉमन रिमाइंडर निकल के आएगा वो निकल के आएगा a
माइनस R1 इक्वल A माइनस B माइनस R2 इक्वल C माइनस R3 और इन तीनों का अगर जो रिमाइंडर निकल के आता है वो क्या होगा, इक्वल। क्लियर है ना, वो क्या होगा, K, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है K। तो ये जो K आया, अब आपको क्या करना है कि जो K निकल के आया उसको जो नंबर था A B C इनके मल्टीप्लिकेशन या इनका LCM, मैं यहाँ पे कह सकता हूँ LCM ऑफ A B एंड C, A B C के LCM से क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है ना। तो जो निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर। क्लियर है ना, वो क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर। मैंने क्या कहा कि ए बी सी का जो एलसीएम निकल के आ रहा है उससे के को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, हमारा रिमाइंडर निकल के आर, ठीक है ना। अब देखो, अब इसको मैंने क्या किया, अब एक बात बताओ मुझे, थोड़ा सा और कॉमन सेंस लगाओ कि जो ए है, बी है, सी है, ये तीनों क्या हैं, इस एक्स का फैक्टर है, इस एक्स के ही तो फैक्टर है ये ए बी सी। और एक बात बताओ कि मैंने कहा था कि ये फैक्टर कैसे होने चाहिए, प्राइम फैक्टर। तो एक बात बताओ मुझे, अगर प्राइम फैक्टर का एलसीएम निकालोगे तो क्या निकल के आएगा, ए बी सी, भाई उन तीनों का मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है ना, और ये नंबर क्या होगा, ए बी सी एक्स। तो इसका मतलब जब रिमाइंडर निकालेंगे तो जो के माइनस करेंगे वो कहाँ से करेंगे, एक्स से। क्लियर है ना, वो के माइनस करेंगे एक्स से तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आर। क्लियर है ना, तो वहाँ कहाँ से एक्स से माइनस करेंगे। क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब इस पर देखते लेते हैं कुछ क्वेश्चन और उन क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा 21 की घात 962/221, ठीक है ना। मैंने लिखा कि 21 की घात 962/221। अब इसको क्या करेंगे इसको, भाई मैंने अभी बताया था कि जो हमारा x है, x क्या है 221, x क्या है 221। तो 221 के फैक्टर करो, अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता तो डायरेक्ट फैक्टर कर दो। अब इसको देखो किससे डिवाइड कर सकते हैं 221 को, तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो किससे कर सकता हूँ, इसको 7 से करो तो कितना आ जाएगा, 7 19 14, बचे कितने 8, नहीं होगा। मतलब मैं कर सकता हूँ इसे 13 से, 13 1 13, बचा कितना 7 और 2 9, 13 7 91। मतलब ये 13 से डिवाइड होगा, 13 1 13, 13 7 91। अब ये 17 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है ना, तो जो 221 है उसके फैक्टर निकल के आएंगे 13 गुणा 17, 13 गुणा 17। अब एक बात बताओ मुझे कि 13 गुणा 17 जो फैक्टर निकल के आए, सबसे पहले काम क्या करेंगे हम कि जो हमारा 21 है की पावर 962 को डिवाइड करेंगे हम 13 से, ठीक है ना। तो 13 की साइकिल कहाँ रिपीट होगी, 12 पर। क्लियर है ना, अब 12 से डिवाइड करो, तो इसको 12 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब कितना आएगा 12 8 96, मतलब 960 कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 21 की पावर 2/13। अब यहाँ से करो तो 21 की पावर 2 का मतलब क्या होता है भाई 441/13। डिवाइड करोगे तो 13 तिया 39, बचा 5, 13 तिया 39, 13 चौक 52, मतलब रिमाइंडर आ गया -1, और -1 रिमाइंडर आएगा। -1 का मतलब क्या हुआ, रिमाइंडर पॉजिटिव बनाएंगे तो 13 ऐड कर देंगे, रिमाइंडर आ गया 12। क्लियर है ना। अब आ जाओ 17 से डिवाइड करके देखो, तो 21 की पावर 962 को मैंने 17 से किया, और 17 की साइकिल कहाँ घूमेगी 16 पर। तो मैं करूँगा 16 6 96, मतलब 960 कंप्लीट डिवाइड होगा। तो 21 की पावर 2 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। इसको 17 से डिवाइड करोगे तो 21 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 441/17। डिवाइड करो तो 17 दूनी 34, 17 × 51, 17 दूनी 34, बचा 10। यहाँ कितना हो जाएगा 101, और कितना हो जाएगा 17 छक्के 102, रिमाइंडर आ जाएगा -1, ठीक है ना। 17 छक्के 102, रिमाइंडर -1, प्लस का बनाएंगे ऐड 17 कर देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 16।
रिमाइंडर क्या आ जाएगा 16। क्लियर है ना। अब एक बात बताओ मुझे, क्या रिमाइंडर दोनों जगह इक्वल आ रहा है? क्या रिमाइंडर दोनों जगह इक्वल आ रहा है? भाई यहाँ पे आ रहा था रिमाइंडर हमारा 12 और यहाँ आ रहा है रिमाइंडर हमारा 16। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आ रहा है? दोनों जगह चेंज हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया? दोनों जगह चेंज हो गया। तो मैंने बताया था कि जब हम कॉमन रिमाइंडर की बात करते हैं, कॉमन रिमाइंडर, ठीक है ना, कॉमन रिमाइंडर की बात करते हैं तो कॉमन रिमाइंडर क्या होता है हमारा? मैंने अभी बताया था कि 12 को 13 से माइनस करो तो 13 माइनस 12, क्लियर है ना, इक्वल 17 माइनस 16 और इक्वल के का मतलब क्या हुआ? 1। ठीक है ना, के का मतलब क्या हुआ? 1। और अभी मैंने बताया था कि जो 1 है, जो 1 है ये के है। क्या है ये? के। और मैंने बताया था कि के को किससे माइनस करते हैं? एलसीएम ऑफ 13 एंड 17। ठीक है ना, मतलब जो नंबर थे ए और बी, इनके एलसीएम से इसको डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं? एलसीएम से, एलसीएम। तो 13 और 17 का एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 13 एंड 17, 13 एंड 17, तो कितना आएगा भाई? इनका एलसीएम तो वही आएगा ना जो इनका मल्टीप्लिकेशन था, 221। ठीक है ना। और 221 से माइनस करोगे 1 तो रिमाइंडर निकल के आ जाएगा 220। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 220। क्लियर है ना। रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 220। समझ आ गया? ठीक है ना। चलो एक देखो, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो मैं उसको करा देता हूँ, इसको मैं साफ़ कर दूँ पहले, तब मैं कराता हूँ। इसी तरह से एक क्वेश्चन और बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, तो मैं उसको भी करा देता हूँ। वैसे मैं उसको एलसीएम वाले चैप्टर में कराने को था, लेकिन यहाँ करा देता हूँ क्योंकि एलसीएम वाला चैप्टर होगा तो हम दोबारा से उसको डिस्कस कर लेंगे। जैसे दिया है कि कोई भी छोटे से छोटे नंबर को अगर हम 5, 6, 7 से डिवाइड करते हैं, मैंने कहा कि किसी छोटी से छोटी संख्या को, ये लिख लेना यहाँ पे, चलो ये लिख लो, छोटी से छोटी संख्या को 5, 6 और 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3, 4 और 5 आता है। संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है ना। हमसे पूछ लेगा कि संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे करेंगे। मैंने कहा कोई भी संख्या है उसको मैंने क्या कहा कि 5, 6, 7 से हमने विभाजित किया तो रिमाइंडर कितना आता है? 3, 4, 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि 5, 6, 7 से डिवाइड किया। भाई जब हम एलसीएम में करते हैं, एलसीएम मेथड में, तो हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है ना। और मैंने कहा कि इसका जो रिमाइंडर है, 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 3 आया, 6 से डिवाइड किया रिमाइंडर 4 आया, 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर 5 आया। ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि जो नंबर आया वो हमारा क्या हो गया भाई, यहाँ से अब देख रहे हैं हम कि रिमाइंडर हमारा सेम नहीं है, तब क्या करते हैं हम? सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इनको। जब माइनस करते हैं तो रिमाइंडर कितना आ जाता है? यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2। भाई रिमाइंडर क्या आ गया? दोनों जगह सेम आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया? दोनों जगह इक्वल आ गया। और जब रिमाइंडर इक्वल आता है तो हम क्या करते हैं भाई? जब मैंने कहा कि रिमाइंडर इक्वल आता है तब हम क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर था 5, 6, 7 का एलसीएम निकालते हैं। तो इनका एलसीएम निकालोगे, एलसीएम ऑफ 5, 6 एंड 7, तो इनका एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा भाई? इनका कोई कॉमन तो है नहीं, तो क्या आएगा? 5, 6, 30, 30, 7, 210। रिमाइंडर क्या आ जाए? वो जो नंबर निकल के आएगा वो क्या आ जाएगा? 210। अब 210 निकल के आया, वो एलसीएम है। और मैंने बताया था कि जो कॉमन रिमाइंडर है, भाई कॉमन रिमाइंडर कितना आया था? यहाँ पे 2 आया था। तो कॉमन रिमाइंडर को क्या करते हैं? यहाँ से माइनस कर देते हैं। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 208। जो संख्या होगी, संख्या कितनी होगी? 208। क्लियर है ना। जो नंबर होगा वो हमारा 208 होगा। मतलब कि 208 को अगर हम डिवाइड करें 5, 6, 7 से तो रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 3, 4, 5 आएगा। क्लियर है ना। 3, 4, 5 आएगा। अब इसके बाद देखते हैं टाइप 3।
देखो अगर मैं टाइप 3 की बात करूँ, टाइप 3, ठीक है ना, तो मैंने कहा कि अगर कोई भी नंबर n है x से डिवाइड किया, फैक्टर क्या है, वही हमारे a b c, ठीक है ना, फैक्टर क्या है, वही a b c। अब क्या करना है कि a से डिवाइड करो n को, क्लियर है ना, a से डिवाइड करो n को। तो मैंने कहा कि a से n को डिवाइड किया, सॉरी n को a से डिवाइड किया, रिमाइंडर r1, n को b से डिवाइड किया, रिमाइंडर r2, n को c से डिवाइड किया, रिमाइंडर r3, क्लियर है ना, रिमाइंडर r3। अब हमें क्या करना है कि अगर हम कॉमन रिमाइंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन रिमाइंडर, अब देखो भाई मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम, फर्स्ट टाइप था हमारा कि रिमाइंडर तीनों में इक्वल आए, क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आया हमारा, तीनों में इक्वल आ जाए। लेकिन और जो सेकंड टाइप था कि रिमाइंडर अगर अलग अलग आता है, रिमाइंडर अगर अलग अलग आता है तो हम चेक करते हैं कि इनका डिफरेंस क्या हो, इक्वल आ जाए। अब मैंने कहा कि डिफरेंस भी अलग अलग आ गया, डिफरेंस क्या आ गया, अलग अलग आ गया। तो एक बात बताओ, जब डिफरेंस अलग अलग आ गया तब हम क्या करेंगे, जब डिफरेंस अलग अलग आ गया तो हम क्या करेंगे कि जो a से डिवाइड कर रहा है, मैंने कहा कि a से डिवाइड किया और मैंने, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉपर्टी मैं बता देता हूँ आपको, तब मैं बताऊँगा इसको। देखो मैंने कहा कि अगर मैं किसी संख्या n को डिवाइड कर रहा था, किसी संख्या n को डिवाइड कर रहा था a से, क्लियर है ना, तो मैंने कहा x टाइम गया और यहाँ पे कुछ नंबर निकल के आया, रिमाइंडर आ गया मेरा r1, क्लियर है ना, r1। तो जो नंबर है n, उसे कैसे निकालेंगे, तो हम क्या करते थे, ax प्लस r1, यही तो होता था n, क्लियर है ना, यही तो होता था n हमारा, समझ आ गया ना। तो बस सेम प्रोसेस करना है कि मैंने a से n को डिवाइड किया और मान लीजिए x बार गया, कितनी बार, x बार, क्लियर है ना, x बार गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, मैं x लिखा ax प्लस r1, क्लियर है ना, ax प्लस r1। अब ये क्या आ गया हमारा, एक रिमाइंडर आ गया, ठीक है ना। अब ऐसे ही ये हम देखेंगे, इक्वल करेंगे, इसको इक्वल करेंगे किसके, अब मैंने कहा कि कोई भी नंबर है n, उसको हमने डिवाइड किया b से, तो मैंने कहा कि ये बाई बार डिवाइड हुआ, रिमाइंडर आया r2, रिमाइंडर क्या आया, r2। ऐसे मैंने कहा कि कोई भी नंबर n था, उसको मैंने डिवाइड किया c से और ये किया मैंने z टाइम, तो रिमाइंडर आ गया r3, रिमाइंडर क्या आ गया, r3, क्लियर है ना। अब जब रिमाइंडर r3 आ गया तो ये जब तीनों हमारे इक्वल आ जाएं, तीनों हमारे क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं, तो हमें जो x है, y है, z है, इसकी वैल्यू निकालनी होगी। अब इसकी वैल्यू आपको खुद सोचनी होगी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम में इसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी, और जब वैल्यू गिवन नहीं होगी तो इसका मतलब इसकी जो रिमाइंडर आएगा वो कैसे आएगा, कि आपको करना क्या है, क्योंकि जब तक हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे तब तक हमारा रिमाइंडर नहीं आएगा, क्लियर है, और यही क्या होगा, हमारा रिमाइंडर होगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिया और क्वेश्चन हम देखते हैं कि जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, 2 की घात 501 को मैंने डिवाइड किया 143 से, ठीक है ना, 2 की घात 501 को मैंने डिवाइड किया 143 से, तो भाई 143 के क्या आ जाएंगे, फैक्टर क्या होंगे, 11 और 13, 11 और 13। अब हमें क्या करना क्या है कि पहले 11 से डिवाइड, तो 2 की पावर 501 को 11 से करोगे और 11 की साइकिल रिपीट होगी 10 पर, तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 10 पे, तो मतलब 10 से डिवाइड करूँगा, 10 पंजे 50, 500 कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है ना। 500 जब हमारा कंप्लीट डिवाइड होगा तो बचेगा क्या, 2 की पावर 1, और 2 की पावर 1 का मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा कि 2 की पावर 501, 2 की पावर 501 को मैं 13 से डिवाइड करूं, तो भाई 13 की साइकिल कहाँ पे रिपीट होगी, 12 पे, ठीक है ना, 13 की साइकिल कहाँ रिपीट होगी, 12 पे। अब 12 से डिवाइड करो 501 को, जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो 12 चौक 48, बचेगा कितना, 2, 21 हो गया, और 12 एकन 12 बचा 9, तो 2 की घात 9 पे बटे 13, 2 की घात 9 बटे 13। अब इसको क्या करें, 2 की घात 9, मतलब मैं इसको कर सकता हूँ कि 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 1 बटे 13। अभी कितना आ जाएगा, 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है भाई, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16 गुणा 16 गुणा 1 2 बटे
13। अब यहाँ से रिमाइंडर निकालो, 13 से कट करोगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से 13 एकन 13, 3, यहाँ भी 3 और यहाँ तो रिमाइंडर 2, 3 3 9 दूनी 18 बट्टे 13, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 5। क्लियर है ना, रिमाइंडर कितना निकल के आ गया हमारा 5। अब देखो यहाँ से रिमाइंडर निकल के आया 2, यहाँ से रिमाइंडर निकल के आया 5, और मैंने अभी अभी बताया था कि हम क्या करेंगे कि एक संख्या कोई भी ले लेंगे इनके साथ x, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई भी एक संख्या x ले लेंगे। मैंने कहा कि मैंने n को, जब मैंने इस 2 की पावर 511 को 11 से डिवाइड किया तो मैंने कहा कि ये x बार पूरा पूरा डिविजिबल हुआ, और तब रिमाइंडर इसने छोड़ा 2, रिमाइंडर क्या छोड़ा 2, इक्वल 13 से मैंने डिवाइड किया 22 बार, तब रिमाइंडर क्या आया मेरा 5, रिमाइंडर क्या आया 5। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है, क्या रखनी है, x और y की वैल्यू। अब कुछ भी रखो, अब सोचो मैंने यहाँ पे अगर एक, क्योंकि हमें सबसे पहले क्या देखना, देखो 11x, अब इसको इधर लेके आऊँगा -13y बराबर 5 प्लस -2, तो कितना बचेगा 3। क्लियर है ना। अब एक बात हमें समझ आ रही है कि रिमाइंडर जो हमारी संख्या आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब ये बड़ा है ये छोटा है, मतलब 11 वाली संख्या क्या है, बड़ी है। तो इसी हिसाब से रख लो, मैंने यहाँ पे 1 रखा तो ये आ जाएगा 11 - 13, बनेगी नहीं संख्या, ठीक है ना, क्या हो जाएगी नेगेटिव। मैंने 2 रखा यहाँ पे तो 11 दूनी 22, और यहाँ पे 1 रख दो क्योंकि 11 दूनी 26 रखोगे तो माइनस में आ जाएगी, 13 रखोगे तब भी 3 नहीं आएगा, 3 रखो 11 3 33 और 11 दूनी 26, तब भी संख्या नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 7, और हमें लाना है 3, ये भी नहीं आएगा। मैंने कहा कि यहाँ पे मैंने रखा 4, तो 11 चौक 44, यहाँ 3 रख दिया, 11 3 13 3 39, तो कितना आ गया हमारा, यहाँ डिवाइड करोगे ये आ जाएगा 5, मतलब कि यहाँ भी इक्वल नहीं आया। 5 रखो तो 11 पंजे 55 माइनस यहाँ पे 4 रखो बाई की जगह, यहाँ मैंने क्या रखा 5, यहाँ रखा 4, तो कितना आ जाएगा 13 चौक 52 इक्वल टू 55 से 52 घटाओगे तो क्या आ जाएगा 13, नंबर क्या आ गया 13। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया, जो हमारा रिमाइंडर निकल के आया, मैंने क्या निकाला था कि हमारा जो रिमाइंडर निकल के आएगा वो कितना आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, अब यहाँ पे आपको करना है क्योंकि मैंने रखा क्या था 5, क्या रखा था 5, तो यहाँ पे रख दो चाहे 5, यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 रख दो क्योंकि मैंने x की जगह क्या रखा था 5, y की जगह क्या रखा था 4, तो सेम किसी में रख दो, जैसे मैंने रखा 11 गुणा 5 प्लस 2, तो 11 पंजे 55 और 2 57, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 57, यही क्या हो जाएगा रिमाइंडर। ऐसे इसमें रख के देख लो 13 गुणा 22, 13 बाई की वैल्यू 4 प्लस 5, 13 चौक 52 और 5 57, ठीक है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 57। तो आप किसी में रखो वैल्यू क्या आएगी इक्वल आएगी। क्लियर है ना। तो ये था हमारा चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम जो आज हमने डिस्कस किया, और इस पर क्वेश्चन जितने भी बनेंगे आप इस तरह से कर सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, अपने जितने भी दोस्त हैं आपको सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जितने भी हैं सभी पर शेयर कर दो, जिससे कि ये वीडियो आपके दोस्तों तक पहुँच जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ मैं चलता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।